Hi guys, this is डॉक्टर शाहिद इकबाल। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज अ इनेट बिहेवियर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज मेंट बाय द बिहेवियर। ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कॉल्ड बिहेवियर। वो एक्टिविटी उसकी फीडिंग हो सकती है, ब्रीडिंग हो सकती है, उसकी नेस्टिंग हो सकती है, व्हाटसोएवर जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा दैट इज अ कैटेगराइज इनटू अ बिहेवियर। हमारा फोकस यहाँ पर सिर्फ इनेट बिहेवियर के ऊपर है। हम डिस्कस करेंगे इनेट बिहेवियर क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर इज अ बिहेवियर that genetically hardwired in an organism and can be performed in response to cue without prior experience. It mean ये एक ऐसा बिहेवियर है जो ऑर्गेनिज्म जैसे उसकी बर्थ होती है उसके नर्वस सिस्टम के अंदर जो हार्ड वायरिंग न्यूरॉन्स की होती है उनके अंदर ये स्टोर होता है। इस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो ये बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कभी ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि उस चीज़ को रन कर सके, वो लर्न नहीं कर सकते उससे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स का लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है। वो कभी अपने पेरेंट्स से या अपने कभी फैमिली मेंबर से, कभी पेरेंटल जनरेशन से कोई मिलते ही नहीं। नॉन टाइम होता है, पैदा होने से पहले ही उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। इस वजह से इन ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे ही वो उनकी बर्थ होती है वो अपने एग से हैच करते हैं, उनके पास लड़ने का टाइम नहीं होता, वो फौरन से वो एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म ना स्टार्ट करेंगे तो उनका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है। टाइप्स हैं इनेट बिहेवियर की, काइनेसिस है, टैक्सिस है, रिफ्लेक्स एक्शंस है, फिक्स एक्शन पैटर्न्स है। सबसे पहले काइनेसिस। Undirected change in movements or behavior in response to a stimulus. मीन ये उनकी एक मूवमेंट्स है जो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट ऑर्गेनिज्म की है वो किसी स्टिमुलस के अंडर आ जाती है। स्टिमुलस कौन सा होगा? स्टिमुलस में भी हाई टेम्परेचर हो सकता है, वेरी लो टेम्परेचर हो सकता है, टेस्टी फूड सोर्स हो सकता है, या ऑर्गेनिज्म अपने मूवमेंट की स्पीड को नॉन डायरेक्शनल वे में चेंज कर लेते हैं कि स्पीड ज़्यादा या स्पीड कम, टेम्परेचर हाई या टेम्परेचर लो, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल एक वुड लाउस है, अगर हाई या लो टेम्परेचर उसकी अपने प्रेफर्ड टेम्परेचर से हो कम होगा या ज़्यादा होगा तो फॉर मूव कर दूर से मीडियम में चले जाएगी और रेंडमली मूव करना स्टार्ट कर देगी। उतनी देर तक रेंडमली वुड लाउस मूव करती रहेगी जब तक वो अपने एम्बियंट टेम्परेचर में ना पहुंच जाए, जब तक अपने बैड टेम्परेचर से एस्केप न कर जाए उतनी देर तक उसकी रेंडम मूवमेंट स्टार्ट रहेगी। दैट इज अ नॉन डायरेक्शनल, वो कोई डायरेक्शन इसकी नहीं है। दैट इज कॉल्ड द, इसको नाम दे दिया जाएगा काइनेसिस का। हियर इज अ वुड लाउस। टैक्सिस। टैक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट्स बिहेवियर that involve movement towards away from a stimulus. It is a directed movement. Kinesis is a non-directed movement. ये भी स्टिमुलस के अंदर है, वो भी स्टिमुलस के अंदर है। इसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्टिमुलस की तरफ जाएगा या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो स्टिमुलस इसके लाइट, अगर लाइट स्टिमुलस होगा देन मूवमेंट्स कॉल्ड द फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस में ये देखें, रात को अगर इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूबलाइट को हम ऑन करते हैं, बहुत सारे पतंगे उसके होवर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको कौन सिखाता है कि उसने इसके पास आना है? इट इज अ इनेट बिहेवियर, इट इज अ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइट, इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट से दूर चले जाते हैं, दैट मस्ट बी द फोटोटैक्सिस, बट इट इज अ नेगेटिव। केमोटैक्सिस, some organism like some bacteria they move towards the
chemical that is their food. This movement is called the chemotaxis, and the geotaxis organism move under the influence of the gravity. It is a directed movement toward the earth or away from the earth. It's called the geotaxis. Look here, the mouse. There is a gravitational force. ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स है, ये देखिए ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन यहाँ से उसने अपने को टर्न करके ऊपर की तरफ ले गया. दैट इज द, ये इसमें अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है. इट इज अ नेगेटिव जियोटैक्सिस मूवमेंट उसमें से कहलाएगी. रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शन एन ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी एंड द रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. यानी खुद ब खुद होगा, ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है किसी स्टिमुलस का. जैसे चलते चलते हमारा पाँव किसी गर्म जगह पर आ जाता है तो हम फौरन उसको ऊपर खींच लेते हैं. नी जर्क. ये सकलिंग रिफ्लेक्स ऑफ द ह्यूमन इन्फेंट्स है. ह्यूमन इन्फेंट्स, अगर ह्यूमन का बेबी न्यूली बॉर्न या उसमें से बेबी को कंसिडर कर रहे हैं, अगर उसके माउथ के पास आप उसके फिंगर ले जाएं वो अपना माउथ ओपन करेगा फॉर सकलिंग. अगर उसको फीडर उसके मुंह की तरफ ले जाए तब भी वैसा परफॉर्म करेगा. अगर वो मदर के ब्रेस्ट होंगे तब भी वैसा एक्टिविटी परफॉर्म करेगी. उसको कौन सिखा रहा है? नेचर ने सिखा है. हार्ड वायरिंग के उसके अंदर ये बिहेवियर मौजूद है, तो जिस वजह से वो ऐसी एक्टिविटी रिफ्लेक्स एक्शन की परफॉर्म करेगा और हर सूरत में उसने परफॉर्म करनी है. क्योंकि वो नहीं करेगा, अपना माउथ ओपन नहीं करेगा, उसकी फीडिंग नहीं हो सकेगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो डेफिनेट ये उसका जो बिहेवियर उसमें से होगा, ये उसका रिफ्लेक्स बिहेवियर उसमें से होता है. लिख, ये बेबी देखें, आपने थंब को सकिंग कर रहा है. क्यों सक कर रहा है? इसका कोई ना कोई बेनिफिट है. वो इसको ये कंसीडर करते हैं, उसकी फीड इसके अंदर डिपेंड करती है. अगर बेबी के माउथ के पास अपने आप फिंगर ले जाए तो इसे फिंगर को ले जाएंगे तो अपने माउथ के अंदर ले जाएगा. जैसे वो माउथ के अंदर लेकर जाता है तो डेफिनेट उसको सकलिंग स्टार्ट उसमें से हो जाती है. ये भी उसका इनेट बिहेवियर कहलाता है. अगर नीजर को देखें, डॉक्टर टच करता है, इसको सडनली इसे क्लिक करता है तो ये फौरन इसमें से जर्क लगता है. या इसी के अंदर भी देखें, यहाँ नी को जर्क किया जाता है, ये इसमें से न्यूरोनल पैसेज वे टुवर्ड्स द स्पाइनल कार्ड है, तो तब ये एक्टिविटी परफॉर्म इसमें से होना स्टार्ट हो जाती है. प्री कैप्चर बाय ए टोड, ये भी एक बिहेवियर था, इनेट बिहेवियर है, रिफ्लेक्सेस में है. जॉर्ज पीटर एवर्ट एक्सपेरिमेंट है. टोड कैसे अपनी फीडिंग करता है? टोड जब किसी प्रे को देखता है, सबसे पहले तो फिश प्रे की तरफ करेगा, फिश प्रे के अप्रोच में पहुंच जाएगा जहां पर उसकी टंग उसको स्ट्राइक करेगी. फिर अपनी वो टंग को टोड बाहर निकालेगा, उसको हिट करेगा एनिमल्स को. फिर उस प्रे को अपने स्वालो कर लेगा. स्वालो करने के बाद अपने माउथ को वाइप करेगा. ये उसका इनेट बिहेवियर है, इसकी रिफ्लेक्सेस. अगर ये देखें, ये इसका जो बिहेवियर सीक्वेंसेस है, इसको रिफ्लेक्स इनेट कहा जाता है. अगर कोई ऐसा न्यूली मेटामॉर्फोज टोड होगा जिसने कभी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना की होगी, उसने कभी ये एक्टिविटी ना देखी होगी, वो नेव होगा, वो ये सारी की सारी एक्टिविटी फिर भी परफॉर्म करेगा. क्योंकि ये उसके रिफ्लेक्सेस हैं, वो इसका इनेट है. इट मस्ट बी परफॉर्म. इसमें अगर वो इस चीज को देखता है, जिसका बिहेवियर है वेरी रिजिडली परफॉर्म उसमें से होगा. अगर प्रे लाइफ का फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, उसने देखा, प्रे को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, प्रे उसके कैप्चर ना हुआ, प्रे भाग गया, लेकिन वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा, उसके पीछे भी जाएगा, अपना माउथ पे वाइप करेगा. अगर वो प्रे को दूर से नहीं देखता, प्रे उसके बिल्कुल करीब होता है, उसकी स्ट्राइकिंग रेंज में होता है, तो ना वो प्रे की तरफ मुंह भी नहीं करेगा, प्रे की तरफ स्ट्राइकिंग के लिए उसकी करीब डिस्टेंस के ऊपर भी नहीं जाएगा. यानी वो तो पहली एक्टिविटी उसने परफॉर्म करनी थी, वो उसको स्किप कर जाएगा. ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर टोड के सामने एक उसमें से मॉडल वर्म रख दिया गया जो कि एक जस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिप ऑफ कार्ड थी, उसके बैकग्राउंड से कंट्रास्ट कर दिया, वो लॉन्गर था, तो ये उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी फिर भी ट्रिगर हो जाएगी. क्योंकि उसको इनेट है कि उसकी फूड एक लॉन्गर वर्म्स लाइक होती है. Everett deduces that the more worm-like a stimulus is, the stronger its releasing effect. अगर उसकी worm-like stimulus उसको होगा तो उसका इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा. अगर worm-like नहीं होगी तो उसका इतना stimulus भी इसका कम से कम इफेक्ट होगा.